अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, जो गैब पर यकीन रखते हैं, व युक़ीमूनस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने उनको जो रिज़्क़ दिया है, जो रोजी दी है, उसमें से वो खर्च करते हैं। रोजी तो हमने ही दी है ना, और फिर हम अपने ही राह में मांगते हैं तो देने से इनकार करता बंदा। कितना अच्छा सोचो तो सही, बेटा रो रहा है, 5 साल का 6 साल का बच्चा, अब्बू स्वीट स्वीट मिठाई मिठाई चाहिए, और हमने खरीद कर उसको 10 रुपए की मिठाई दिलाई, लो बेटा लो, उसको दे दिया, देने वाले हम। अब उस बेटे से हम ही कह रहे हैं बेटा थोड़े से अपने अब्बू को दे दो, पापा को दे दो। अब वो क्या कह रहा है, वही है, दी हमने, दिलाई हमने, पैसा हमने मेहनत से कमाया और अपनी कमाई से अपने बेटे को दिया मिठाई खरीद कर, और बेटे से मांग रहे बेटा दे दो तो। कितना हंसता है वो अल्लाह, देखो दिया हमने, हाथ हमने दिए, पैर हमने दिए, दिमाग हमने दिया, सलाहियत हमने दी, दिल हमने दिया, कारोबार करने की अकल हमने दी, रोजी कमाने की अकल हमने दी, इसके खेत में पानी हमने दिया, अनाज हमने पैदा किया, और आज हम ही अपने राह में मांग रहे हैं। तो बंदा कह रहा मैंने अपने हुनर से कमाया। कितना हंसता होगा वो क्या भूखा है? ना हमारी नमाजों का भूखा है, ना हमारी इबादत का भूखा है। ये खाने काबा आप देखते हैं ना, खाने काबा जहां हज होता है, ठीक उसके सीधे छठे आसमान को पार करने के बाद सिदरतुल मुंतहा आता है। सिदरतुल मुंतहा जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम वहीं तक ले गए थे। जब आप गए अल्लाह से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तो सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। उसके बाद जिब्रील अलग हट गए और फरमाया अल्लाह के नबी यहाँ तक ही मेरी रसाई है, इसके बाद आप अकेले अगर एक कदम भी हम आगे चले जाएंगे तो अल्लाह के नूर से उसकी तजल्ली से जल कर राख हो जाएंगे, आप जाएंगे। अल्लाह ताला का यही हुक्म था, बस वहीं तक नहीं। वो सिदरतुल मुंतहा जानते हो क्या है? एक बेरी का दरख्त है, और ठीक खाने काबा के सीधे छठे आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उधर भी काबे की तरह एक शक्ल बनी हुई है सिदरतुल मुंतहा के पास। और जैसे दुनिया में हम और आप खाने काबा का तवाफ करते हैं, ऐसे ही सिदरतुल मुंतहा के पास तवाफ होता है, फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, और 50,000 फरिश्ते एक वक्त में तवाफ करते हैं, एक वक्त में। और 50,000 फरिश्ते तवाफ करने के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद, फिर दूसरा तवाफ करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। लाइन में कि अब जब मेरा नंबर आएगा तब हम तवाफ करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो 50,000 फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर चुका है, वो 50,000 फरिश्ते फिर लाइन में लग गए। अब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आए। कयामत की सुबह तक अब उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते हैं अल्लाह की उस घर के तवाफ करने के लिए कि जो लाइन में लगे हुए उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह के पास, लेकिन फिर भी जानते हो वो हमारी इबादतों को क्यों पसंद करता है? फरिश्तों ने अल्लाह को देखा है, जहन्नम को देखा है, जहन्नम को देखा है, वो डर कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि वो जहन्नम से डरे हुए हैं, जन्नत की नेमतें चाहते हैं। आए मेरे बंदो, तुम्हारी इबादतें मुझे फरिश्तों की इबादतों से ज्यादा पसंद इसलिए कि तुमने मुझे देखा नहीं है, फिर भी तुम मेरी राह में निकले हो। आए मेरे बंदो, तुमने मेरी जन्नत को देखा नहीं
लेकिन बंदा करे तब ना। नमाज तो ऐसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं जैसे लगता है कि हम अल्लाह के ऊपर एहसान करके आए, बहुत बड़ा हमने अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया, अल्लाह के ऊपर एहसान, ऐसा लगता है। ये हाल हो गया हमारा। हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से जो खर्च करते हैं, खर्च करने वाले जो दिया हमने, और खर्च मेरी राह में नहीं करते। अभी मांगो किसी से दो, अरे 500 रुपए दो यार, नहीं नहीं 100 काफी है, अरे नहीं काम नहीं चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन के बाद थोड़े हालात सुधरे तुम सब ले ले। अभी बेटा बीमार हो जाए तो 5000 का इंतजाम हो जाएगा, अभी हो जाएगा। बेटे के पेट में दर्द, डॉक्टर ने लिख दिया अल्ट्रासाउंड, 2000 का इंतजाम अभी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के घर के लिए नहीं होगा। हम अपने आप को भी तो टटोले। वो कौन सा जमाना था जब अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद नबी की एक छत खजूर के पत्ते की बनी हुई है, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी खड़े हुए, सहाबा नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, अल्लाहू अकबर, सहाबा ने नबी के पीछे नमाज पढ़ ली, रुकू में गए, हवा में तेजी आ गई, रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हवा इतनी तेज चली कि खजूर के पत्तों की बनी हुई छत उड़ गई। अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में गए, पानी के कतरे जमीन के ऊपर गिरने लगे, जमीन पर मिट्टी थी, पानी के कतरे जमीन पर गिरते और जमीन से मिट्टी उठकती और वो मेरे नबी के चेहरे पर लग जाती। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहाबाए किराम की तरफ चेहरा किया, मुक्तदियों की तरफ, चांद जैसा चमकने वाला चेहरा आज मिट्टी से सना हुआ है, आज मिट्टी से गर्दालूद है। सहाबा ने नबी अकरम के चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को देखा, आपके सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, आज खजूर के पत्तों की छत उड़ गई, जमीन पर मिट्टी के छींटे आपके चेहरे पर लगे। अल्लाह के नबी इस मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़िए, इसके ऊपर कोई छत डलवा देते हैं ताकि बारिश के कतरे जमीन पर ना आए। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया कि लोगों इस मस्जिद के लिए, मस्जिद नबी के लिए कुछ लोग चंदा दो, उस्मान गनी एक तरफ से उठते कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, किसी से 1 रुपया लेने की, 1 पैसा लेने की जरूरत नहीं है, मस्जिद नबी के लेंटर के लिए जितने रुपए, जितने पैसे, जितनी रकम की जरूरत है उस्मान गनी अकेले देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये वो जमाना था, लोग नबी अकरम के चेहरे पर पड़ने वाली मिट्टी को नहीं देखते थे तो एहसास हो जाया करता था। आज हमारी हालत क्या है? आज 1-2 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे देते हैं जैसे लगता है हमारी रूह निकल रही हो। मेरे भाइयों, यही चीजें तो काम आएंगी, यही चीजें तो काम आएंगी। यही तो कहा, युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। हिजरत करके जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचते हैं, आपको मालूम होगा मदीने के अंदर मस्जिद नबी ऐसे ही खजूरों के पत्तों की छत की बनी हुई थी और मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी जाती थी, इशा की नमाज सहाबाए किराम और अल्लाह के रसूल बहुत लेट पढ़ा करते थे, अंधेरे में नमाज होती थी। मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर के अंदर थोड़ा सा तेल मिल जाए जो मस्जिद नबी में चिराग जलाने के काम आ जाए। इतने गुर्बत का जमाना था, इतनी गुर्बत का जमाना था कि मस्जिद नबी कई दिनों तक बनने के बाद अंधेरे में फजर की नमाज, इशा की नमाज और मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी जाती थी। एक दिन का वाकया है, हजरत तमीम दारी
अच्छा, ये चिराग आज इस मस्जिद में किसने रोशन किया है? ये चिराग आज इस मस्जिद में किसने जलाया है? लोगों ने बताया ये तमीम दारी लाए हैं। हजरत तमीम दारी कहते हैं, अल्लाह के नबी, आज मेरे पास एक चिराग का और इंतजाम हो गया मजीद, तो मैं ले आया कि अल्लाह के घर में अंधेरा क्यों रहे। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लक़द नव्वरतल इस्लाम या तमीम, क़द नव्वरतल इस्लाम या तमीम। आए तमीम, तूने अल्लाह के घर को रोशन नहीं किया, आज तूने पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया, आज तूने पूरे मजहब को रोशन कर दिया, आज तूने पूरे दीन को रोशन कर दिया, आज तूने चिराग जलाकर पूरे दीन को चमका दिया, पूरे इस्लाम को चमका दिया। ये सूरत हाल थी उस जमाने में भी लोग अंधेरों में नमाज पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, एक बार ग़ज़वा तबूक के लिए जब ऊँटों की जरूरत पड़ी तो अल्लाह के नबी ने कहा कोई है जो 100 ऊँट दे। उस्मान गनी उठे कि मैं 100 दे रहा हूँ। आपने फरमाया कोई और है जो 100 दे। उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट और दे दे। तीसरी बार उस्मान उठे कि मैं और दे रहा हूँ। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम चुप रहो, तुम नहीं बोलोगे। कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊँट और दे दे। तो उस्मान फिर चौथी बार उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 400 दे चुके हो, अब तो रहने दो, अब तुमसे नहीं मांग रहे। कोई उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे दे। पांचवी बार भी उस्मान उठते कि अल्लाह के नबी मैं दे रहा हूँ 100 ऊँट। आपने कहा उस्मान अब तुमसे नहीं कहता। छठी बार भी वही उठे। आपने कहा उस्मान अब रहम करो, अब मत दो, तुम 600 दे चुके हो। सातवीं मर्तबा आपने दूसरों से मांगा, लेकिन सातवीं बार भी उस्मान उठे। आपने कहा उस्मान तुम मांगोगे नहीं, और अब मुझे शर्म आती है कि बार बार मांगो और तुम उठोगे, तुमसे कितने ले। जब 700 ऊँट उस्मान दे चुके तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और कह कर गए कि उस्मान से कह दो आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतनी बड़ी दीन की खिदमत की है। अल-यौम, आज के बाद लोगों सुन लो, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बाद अल-यौमी क़त्तु। आज के बाद अगर ये उस्मान एक भी नेक काम न करे, एक भी नेक अमल न करे, अल्लाह इसको फिर भी जन्नत देकर रहेगा। अल्लाह उस्मान को जन्नत में दाखिल करके रहेगा। ये कौन सा दौर था जो नबी बार बार दूसरों से मांग रहे हैं, उस्मान अकेले उठ रहे हैं। ये जज्बा हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता है। इसलिए सूरह बकरा के पहले रुकू को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसकी तफसीर में जाइए और पढ़िए और अपनी जिंदगियों में इख्तिलाफ पैदा कीजिए। ये पहला रुकू है जो हमारी जिंदगियों में इख्तिलाफ पैदा कर रहा है। पूरा कुरान तो छोड़ दीजिए, कहाँ तक आप मुताला कर पाएंगे और कहाँ तक आप चल पाएंगे। पहले रुकू से इबरत हासिल कर लीजिए।